लहू से लिखी इबारत हूँ मैं, लहू से लिखी इबारत हूँ मैं, शहीदों की अंतिम आह हूँ मैं। मत समझो यूं ही लहराता हूँ हवा में, मैं तिरंगा हूँ, भारत की सच्ची राह हूँ मैं। नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित गणमान्य जन एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हमारा देश आजादी के 79 वर्ष पूरे कर रहा। आज हम उस दिन को याद कर रहे जब जंजीरें टूटी थी, जब आजादी ने पहला सूरज देखा था, जब भारत माता के आंचल में लहू के फूल खिले थे। जो मिट गए वतन पर वो फक्र की निशानी, जो मौत को गले लगाए वही सच्चा हिंदुस्तानी, जो सांस ले रहे आजादी की वह उन वीरों की अमानत और कहानी। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जिसने हमारी पहचान को आजादी दिलाई, जिसने हमें गर्व से सीना तान कर ये कहने का अधिकार दिया, हम भारतीय हैं। क्या आपको लगता है आजादी इतनी सरल और सस्ती थी, हमें यूं ही मिल गई? नहीं, रोटी से पहले बंदूकें उठाई गई थी, नींद से पहले गोलियां खाई गई थी। कोई मात्र 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, कोई काला पानी की सजा काटते काटते दम तोड़ गया। अरे किसी माँ ने खुद भेजा था बेटे को सीमा पर, तो किसी बहन के घर राखी के बदले कफन आया था। प्राणों की परवाह ना थी, बस इतना था कहना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे शहीदों की बलिदान, उनकी कुर्बानी सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, वह चिंगारियां हैं जिसने आजादी की मिसाल जलाई। जिंदगी अगर तिरंगे के नीचे जी जाए तो मौत भी सलाम करने आए। अरे जनाब, जब लहू बहता था तब भी आवाज आती थी, आवाज थी कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक एक कतरा इनकलाब लाएगा और मेरा कफन तिरंगा बन जाएगा। किसी ने पूछा शहीद से आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो जवाब आया बस इतना कि अगला जन्म भी वतन के नाम हो। कोई कह गया बस एक बार मातृभूमि के लिए मर मिट जाने दो, उसके बाद तो मैं आराम से जीता रहूंगा। यदि आज के समय की बात करें तो भारत की मिट्टी ने फिर से कमाल कर दिया। चांद पर हो आया, ओलंपिक में सबसे ऊंचा झंडा लहराया, शतरंज में सबकी दुनिया हिला दी, खेल और तकनीक में अपनी पहचान बना दी। पर ऐसा क्यों है कि हम तकनीक में आगे बढ़ते जा रहे, नैतिकता में पीछे? अंग्रेजी बोलते हैं पर हिंदी से शर्माते हैं। ब्रांड्स के नाम तो याद है पर भारत माता के सपूत के